हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, बिकमिंग अ ट्रेडर इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। जब भी आप ट्रेडर बनने के प्रोसेस में जाओगे तो यू विल फेस सम पेनफुल सिचुएशंस। वो सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। मतलब पेन आप किस प्रकार कम कर सकते हैं, उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। तो यही मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो वो रियल केस स्टडीज से एक्सप्लेन करूँगा मैं, मतलब चार्ट के ऊपर पूरा दिखाऊँगा वहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा तो एग्जैक्टली किस सिचुएशन को ट्रेडर फेस करता है। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए मैं कल का चार्ट है, यहाँ पर ये 6 जुलाई का चार्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कल एग्जैक्टली क्या हुआ तो आप समझ पाओगे। ये जो कैंडल है, लंदन सेशन की कैंडल है 130 की। ठीक है, अब एग्जैक्टली मेरा ना यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया। मैं बेयरिश ट्रेड में था, मैं सेलिंग साइड ट्रेड में था, बेयरिश ट्रेड था, यहाँ पर प्लान किया था मैंने। एग्जैक्टली इस कैंडल ने मेरा 130 को स्टॉप लॉस हिट किया और प्राइस नीचे आया। ठीक है, उसके बाद बहुत नीचे गया, मतलब लगभग ये 1500 पॉइंट के आसपास फॉल है। यहाँ सर देखोगे 63,000 तो 61,500, मतलब 1500 का फॉल है यहाँ पर लगभग। और कितना पेन, मतलब अब देखिए कोई ट्रेड, मतलब पेन कितना होता है। देखिए प्राइस हमने एनालिसिस किया है, प्राइस नीचे भी जा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर ऐसा हिट करके जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ पेनफुल सिचुएशन, और ये कहीं ना कहीं आप भी फेस करोगे, आपने फेस की भी होगी। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ट्रेडर, आपने वो फेस की भी होगी ये सिचुएशन। मैं आपको ना ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ कल का। मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया था, तो यहाँ पर तो मेरी गलती थी, मैंने काफ़ी टाइट एसएल रखा, ये एसएल हिट हो गया। लेकिन यहाँ पर स्विंग आई के ऊपर प्रॉपर एसएल रख दिया था मैंने, लेकिन वो भी हिट हो गया। ये प्रॉपर स्विंग आया था, उसके ऊपर एसएल था, वो हिट होके प्राइस नीचे गया। ठीक है, तो दिस इज़ पेनफुल सिचुएशन। चलिए मैं आपको ना चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, तो आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। एग्जैक्टली ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर हिस्ट्री देखिए, ये कल का ऑर्डर बुक है। ये एसएल है यहाँ पर, देखिए एग्जैक्टली 130 की कैंडल ने ना एसएल हिट कर दिया। देखिए एसएल हिट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पर फील हो गया, एसएल हिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, 135 को एसएल हिट कर दिया प्राइस ने, और मैंने वो जो ट्रेड प्लान किया था, वो प्लान किया था 12 बजे, 12:20 को प्लान किया था। मतलब मैंने वो ट्रेड लिया था ठीक है, इस कैंडल के ऊपर लिया था। ठीक है, ये जो कैंडल है रिजेक्शन ले रही थी राउंड नंबर का, एक बियरिश चार्ट स्ट्रक्चर था। आप देखोगे तो ये बियरिश चार्ट स्ट्रक्चर था, ब्रेकिंग द स्विंग लोज, इसलिए मैंने ट्रेड प्लान किया और प्रॉपर स्विंग आई के ऊपर एसएल रख दिया था यहाँ पर। ठीक है, एसएल हिट हो गया, प्राइस मैंने एसएल लगा के छोड़ दिया। यहाँ पर प्राइस यहाँ आया, वापस नीचे ऊपर गया, वापस इतना बड़ा फॉल आया, लगभग ये 63,000 से 61,500 का फॉल आया। ठीक है, अब देखिए कितना पेन होता है। फिर एक ट्रेडर का एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस भी करता है, वो एनालिसिस सही भी होता है, वो ट्रेड भी लेता है, प्रॉपर एसएल भी रखता है, फिर भी यहाँ पर एसएल हिट होता है और बाद में प्राइस नीचे जाता है। तो दिस इज़ वन पेन एवरी ट्रेडर फील। ठीक है, तो एक पेन है। तो अब मैं दूसरा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि किस प्रकार का यहाँ पर पेन फील करना होता है ट्रेडर को। अब चलिए मैं आपको ना पीएनएल एनालिटिक्स दिखाता हूँ, तो आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आएगी। लास्ट यहाँ पर एटलीस्ट 100 डेज का देखोगे। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ना समझ में आएगा कि ड्रॉडाउन यहाँ पर कैसे लगती है। ठीक है, टोटल रियलाइज पीएनएल फिर भी मतलब यहाँ पर ग्रीन में है, लेकिन आप ड्रॉडाउन देखो किस प्रकार के लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक विनिंग फेज़ आता है यहाँ पर, देखो ये विनिंग फेज़ है पूरा, कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट्स है, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस का फेज़ देखिए यहाँ पर। ओके, ये कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव 5 डेज़ के यहाँ पर लॉसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में है कि यहाँ पर हमें क्या काम आएगा, तो रिस्क रिवार्ड काम आएगा। ठीक है, एवरेज लॉस कम है और एवरेज विन ज़्यादा है, $18 का एवरेज विन और एवरेज लॉस जो $4 का है। तो अल्टीमेटली इतने सारे मतलब एसएल देने के बावजूद भी पीएनएल आपको ग्रीन में दिखेगा।
ठीक है। विन रेट भले ही कम हो लेकिन आपका क्या है, रिस्क रिवॉर्ड आपको बचा लेगा, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पर देखिए, अगर आपको ESL देने हैं तो इतने सारे ESL देने के लिए सबसे पहले लेस क्वांटिटी चाहिए, लेस क्वांटिटी चाहिए तो आप ये पेन झेल पाओगे ड्रॉडाउन का। ये क्या है, ड्रॉडाउन है एक्चुअली, और 100% आने वाला है। अगर आपका कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो एक ड्रॉडाउन फेज 100% आने वाला है। इफ़ यू आर अ बिगिनर, ये समझ लो। इसलिए आपको ना हमेशा मतलब सेटअप वर्क हो रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी है, ओके। ये विनिंग फेज़ है, ये ड्रॉडाउन फेज़ है, क्वांटिटी आपको कम रखनी है क्योंकि ड्रॉडाउन आते हैं मतलब यहाँ पर ना 100% कुछ भी वर्क नहीं होता है। सेटअप कैन फेल एनी टाइम, ओके। सेटअप कभी भी 100% काम नहीं करता, इट कैन फेल एनी टाइम। सो यू हैव टू ट्रेड विद अ लेस क्वांटिटी, ट्रेड विद अ लेस कैपिटल, लेस कैपिटल के साथ ट्रेड करो, लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। तो आपको ना मतलब ये जो पेन है ड्रॉडाउन का, ये जो पेन है ड्रॉडाउन का ना, ये थोड़ा कम हो जाएगा आपका। अगर आपके अंदर लिमिट, अगर ये ओवर क्वांटिटी होती तो आप यहाँ पर ना मतलब सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, इस पेन को झेल नहीं पाओगे, ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन क्वांटिटी कम है और रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कर रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड अगर फॉलो करना है तो आपको ट्रेड को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को। अगर ट्रेड को होल्ड करना है तभी आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर पाओगे। ट्रेड को होल्ड के बिना आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, बड़े प्रॉफिट्स। अगर ट्रेड को होल्ड करना है तो क्वांटिटी लेस होनी चाहिए, ये लिंकिंग आप समझ लो, लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी लेस है तभी आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। अगर क्वांटिटी मतलब आपने ज़्यादा ली है तो आप कभी होल्ड नहीं कर पाओगे, और होल्ड नहीं कर पाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर पाओगे, और रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो किया आपने तो ये मतलब रियलाइज PNL कभी मतलब ग्रीन में नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर आपको ना मतलब ग्रीन में PNL लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड। और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करने के लिए लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है तभी आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, ओके। तो विनिंग रेट भले ही कम हो, रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज कर लेगा मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर चार्जेस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। तो ये ड्रॉडाउन फेज़ है। ड्रॉडाउन फेज़ के बाद अगेन यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो भी मैंने मिस्टेक की, मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि मिस्टेक क्या हुई। यहाँ पर आइडेंटिफाई मैंने कर लिया मिस्टेक, मतलब कुछ ट्रेड मैंने जो कि लंदन सेशन में प्लान करने चाहिए थे तो वो ट्रेड मैंने थोड़े से अर्ली प्लान किए, तो वहाँ पर एक मिस्टेक हुई। और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड प्लान करने चाहिए थे, तो मतलब दो तीन दिन मैंने ना अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी काम किया, तो वो एक मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई कर ली। तो ये मतलब आप सीख भी सकते हैं, ड्रॉडाउन से आप सीख भी सकते हैं। कम क्वांटिटी हो तो आप सस्टेन कर पाओगे लॉन्गर रन के लिए। फीस भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पर फीस भी ज़्यादा लगती है तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल में कुछ ऐड ऑन भी कर लूँगा। ये प्रोसेस है जैसे जैसे प्रोसेस को मतलब जैसे जैसे प्रोसेस में फॉलो करो तो यू विल फाइंड सम मतलब टेक्निकल इश्यूज़, यू विल फाइंड सम साइकोलॉजिकल इश्यूज़। तो इसलिए कम क्वांटिटी के साथ, कम कैपिटल के साथ ट्रेड करोगे तो कम मतलब लॉसेस के साथ आप सीख पाओगे। अगर कैपिटल और क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको सीखने को मौका नहीं मिलेगा, ओके। मतलब नोट दिस पॉइंट, इफ़ योर कैपिटल हैव लेस कैपिटल एंड लेस क्वांटिटी यू विल डेफिनेटली लर्न मोर। इफ you have the high quantity you will never learn the trading process, ओके। आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं होगी ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यही इसका मतलब इस वीडियो का क्या यहाँ पर कंक्लूजन है कि इफ़ यू विल डेफिनेटली फेस दिस काइंड ऑफ पेन ऑफ द ड्रॉडाउन, ये सेल हिटिंग, ये सब पेन यहाँ पर फील करोगे आप। लेकिन इफ़ यू आर ट्रेडिंग विथ लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो यू विल मतलब सर्वाइव इन दिस प्रोसेस, ओके। आप आराम के साथ सर्वाइव कर जाओगे। और फोकस ऑन द स्किल, मतलब स्किल के ऊपर काम करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि ड्रॉडाउन हो गया तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा नहीं, फिर भी ये जो लॉसेस है ये बहुत कम लॉसेस है यहाँ पर, ओके। लॉसेस को आपको छोटा रखना है और प्रॉफिट को बड़ा करना है। 4 क्वाड्रेंट आपको यहाँ पर पता होगे, देखिए यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं, जैसे कि सुभाष सर ने भी एक्सप्लेन किया था, तो आप वो उनका वीडियो भी देखे होगे तो आपको पता होगा। यहाँ पर क्या है, स्मॉल लॉस, ठीक है, एसएल इज अ स्मॉल लॉस। इसको स्मॉल लॉस बोल सकते हैं, स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं, ओके। इसके बाद स्मॉल प्रॉफिट आता है। ये सिचुएशन आती रहती है। स्मॉल लॉस ये कंपलसरी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये कंपलसरी है।
ये भी सिचुएशन आती रहेगी, स्मॉल लॉस, ओके, स्मॉल प्रॉफिट की सिचुएशन आती रहेगी। उसके बाद सिचुएशन यहाँ पर देखिए बिग लॉस, इसको आपको कभी नहीं लेना है, इस सिचुएशन को आपको कभी नहीं मतलब लेना है, बिग लॉस होने नहीं देना है। स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट ये तो आते रहेंगे, ठीक है, लेकिन बिग लॉस आपको कभी नहीं होना है। आप इसलिए डिसिप्लिन फॉलो करनी है। 2 ट्रेड के बाद आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। और डिसिप्लिन आपको 2 ट्रेड की फॉलो करनी, 2 या 3 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर देखिए फिर बिग प्रॉफिट की सिचुएशन यहाँ पर रहेगी, ओके, एक ऑर्डर में बिग प्रॉफिट, इसके लिए आपको एफर्ट्स करने। स्मॉल लॉस ले लो और बड़े प्रॉफिट्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड 1:5, 1:10, 1:2, इसके लिए आप मतलब एफर्ट्स डालने हैं आपको, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, आप इसको स्मॉल लॉस को अवॉइड नहीं कर सके। इफ़ यू आर इन अ ट्रेडिंग प्रोसेस, दिस इज़ अ कंपलसरी पार्ट, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये होते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट्स डालने और इसको कभी नहीं आना है, बिग लॉस को कभी नहीं आना है। और ये कब आते हैं पता है? जिस दिन आपका डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है ना, मतलब डेज रिस्क लिमिट, क्वांटिटी लिमिट, तभी आपको सिचुएशन आती है, ठीक है। तो डिसिप्लिन फॉलो करो, कम क्वांटिटी साथ हमेशा ट्रेड करो, क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं करनी है। तो दिस इज़ द key takeaway from this video, and this is a learning video, this is not any kind of recommendation, किसी को recommendation नहीं है, this is a learning video, जो भी सीखना चाहते हैं उसके लिए ये learning video है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये learning video पसंद आया होगा। See you in the next video, thank you।